नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपीपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। जी हाँ, अब जो है यहाँ पर 3 सर्वर बना दिए गए हैं। सर्वर फर्स्ट है, सर्वर सेकंड है, सर्वर थर्ड है। तो आप किसी भी सर्वर यूज़ करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू बिग अपडेट, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है। तो ये बड़ी खुशखबरी क्या है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वाकई में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो ये खुशखबरी क्या है, यहाँ पर तो देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स ऑप्शनल होती थी, एक्सपीरियंस डिटेल जो ऑप्शनल होती थी, वो ऑप्शन हटा दिया गया है। हटा देने से क्या होगा, हमको कम समय लगेगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने में। जल्दी हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, पहले से बेटर कर पाएंगे और अपना फॉर्म आरओ का फिल कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी को हम आपको दिखाना चाहेंगे। और साथ ही साथ बात करते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल, बता रहे हैं कि वहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। और हमने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया ओटीआर को, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर भी हम वहाँ पर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स को हम सबमिट नहीं कर पा रहे। देखिए, पर्सनल डिटेल तो जब आप स्टार्टिंग में बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहीं सबमिट हो जाती है। तो वो डिटेल्स आपको बेहद सावधानी से फिल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं दोबारा से पासवर्ड क्रिएट करने के साथ, तो वहाँ पर्सनल डिटेल एडिट करने में समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ रहा है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए बेसिक डिटेल जब भी आप स्टार्ट करें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सावधानी से करें। जैसे ही पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल हम लोग फिल कर लेते हैं, जब हम लॉगिन करते हैं तो सीधा आपके सामने जो है अदर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुलता है। उसको कुछ स्टेप के साथ हम फॉलो करते हैं, मतलब फिल करते हैं, और सबमिट करने पर वो सबमिट हो जाता है। कोई समथिंग वेंट का एरर उसमें नहीं आ रहा अदर पर्सनल डिटेल्स में। उसको फिल करने के बाद जस्ट जो है तीसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का। तो वहाँ क्या ट्रिक ऐसी है, क्या प्रॉब्लम से जो वहाँ सबमिट नहीं हो रहा और समथिंग वेंट का एरर आ रहा है, इसका समाधान हम इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे और 100% बताएंगे। वहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसको आप समझ लेंगे तो फिर वो एड्रेस डिटेल आप आसानी से अपना सेव कर पाएंगे। न्यू रजिस्टर जो ओटीआर कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किया है, वो उस ट्रिक को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो यहाँ 2 बड़ी खुशखबरी आपके लिए। एक तो जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल जो ऑप्शनल होती थी वो हटा दी, क्योंकि वहाँ पर जो फिल करने में काफ़ी समय लग जाता था। चलिए एक डेमो के तौर पे वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा के समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पर्सनल और बेसिक डिटेल्स है वो स्टार्टिंग में ही जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहीं पर फिल हो जाती है। बेहद सावधानी से करना है वो चीज़ आपको, ठीक है। उसके बाद जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं, तो सीधा आपको मिलेगा क्या, अदर पर्सनल डिटेल। तो कुछ स्टेप उसको करने के बाद, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको, फिल करने के बाद सबमिट करते हैं, सीधा उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि पर्सनल डिटेल तो फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो जाती है, सेकेंड टाइम अदर पर्सनल डिटेल हो जाती है, और थर्ड टाइम जो है आपका सीधा आ जाता है कम्युनिकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर रहे हैं तो वहाँ सेव करते हैं तो वो सेव ही नहीं होता। न्यू जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, और जो फाइनल सबमिट लॉक कर चुके हैं ओटीआर को पूरा, उसके बाद वो लॉगिन करके मॉडिफाई में जाके ओटीआर को अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ रहा है। तो ये साइड इशू है। यदि आप प्रयास करते रहेंगे बार बार, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद, यानी कि जैसे कि आज किया तो आज नाइट में कर लीजिए, आज रात की सुबह कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, लगातार प्रयास करना रहना होगा। वो इसलिए क्योंकि साइड जब इशू है, प्रॉब्लम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो प्रयास करेंगे तभी आपको समाधान मिलेगा। बट जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस समय, उनके में ऐसी प्रॉब्लम्स उनको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कल ही एक नया रजिस्ट्रेशन किया है और मैंने इसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं और सारी चीज़ों को मैंने समझा। तो मैंने जब बेसिक डिटेल्स को फिल किया तो वही पर्सनल डिटेल होती है, तो वो ऑप्शन वहाँ मिलता ही नहीं। जब हम लॉगिन करते हैं पासवर्ड क्रिएट करने के बाद, सीधा आपको मिलेगा अदर पर्सनल डिटेल, वहाँ को जो स्टेप करते हैं उसके बाद सीधा मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो इन स्टेपों में ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। अब आपने बेसिक डिटेल्स में पहले ही गड़बड़ कर लिया, फिर आप पर्सनल डिटेल को करेक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आ रहा हो, वो भी अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण, ठीक है, वो भी नहीं आता यदि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो पहले से ही सावधानी से करें जो पर्सनल डिटेल में आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। बट यहाँ अदर पर्सनल डिटेल में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है समथिंग वेंट रॉन्ग की, और कम्युनिकेशन डिटेल्स में भी समथिंग वेंट रॉन्ग की समस्या क्या है और क्यों आ रही थी, क्या इसमें ट्रिक है, वो समझ लीजिए आप। तो समथिंग वेंट रॉन्ग की प्रॉब्लम जो न्यू रजिस्टर हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, उनके लिए सॉल्व हो जाएगी 100%। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, तो अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एड्रेस फिल करने से पहले
जो ट्रिक है वो समझने का प्रयास करिए। जब हम कम्युनिकेशन डिटेल हमारे सामने ओपन होती है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, साइट प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर बिजी है, तो बहुत देर में पेज ओपन हो पाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी फॉल्ट ना करें जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। तो यहाँ उस ट्रिक को समझते हैं जो कम्युनिकेशन डिटेल्स में समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर जो आ रहा था। देखिए ये जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ईमेल आईडी लिखा हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगी हुई है, एस्टर के चिन्ह बने हुए हैं, स्टार के चिन्ह बने हुए हैं, और यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर के डिजिट बने थे वो हमने हाइड कर दिए। ऐसे ईमेल आईडी का डिजिट बना हुआ, सिक्योरिटी रीजन से हाइड है वो, ठीक है, तो मैंने पूरा उसे हाइड कर दिया। बट इसी चीज़ को ध्यान रखना है, जब आप कम्युनिकेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो रहा है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के साथ जो ओपन हो रहा है, जी देख रहे हैं यहाँ स्टार स्टार लगे हुए हैं और सिक्योरिटी के साथ जो नंबर ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल आईडी सिक्योरिटी के साथ ये देखिए स्टार स्टार लगे हुए हैं, और जिसके अंदर मैंने जो रेड का ये बना हुआ है मैंने इसे हाइड कर रखा। बट आपको यहाँ कुछ @gmail.com करके यहाँ पर आपको शो करेगा। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर शो करने चाहिए सिक्योरिटी के साथ, तब आप एड्रेस फिल करेंगे। जब आपका सिक्योरिटी के साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कम्युनिकेशन डिटेल्स में शो करेगा तभी आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। और यदि ये शो नहीं कर रहा है सिक्योरिटी के साथ, जैसे स्टार ब्रैकेट वगैरह ये लगा हुआ, सब कुछ यहाँ शो होना चाहिए हैं, और आपने भर दिया, तो जब आप सबमिट करेंगे तो समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा, वो अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये पेज पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता है। इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही है कम्युनिकेशन डिटेल्स में। यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो सिक्योरिटी दिख रही है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, और जो कुछ डिजिट भी जैसे @gmail.com या मोबाइल के कुछ डिजिट यहाँ पर शो जरूर करने चाहिए, ठीक है। ये कॉलम देख रहे हैं मोबाइल नंबर वाला, ईमेल आईडी शो जरूर करना चाहिए, तभी आप एड्रेस फिल करेंगे, तभी आपके सारे फंक्शन इस पेज में काम करेंगे। तो चलिए हम एड्रेस को फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट आप करते हैं वैसे ही पूरा डैशबोर्ड जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, सारे स्टेप ओपन होकर आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन डिटेल भी आ जाएगा, फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर एक जो बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है और ऑप्शनल था, और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस डिटेल ऑप्शनल था, ये इसको हटा दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, साइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही थी, काफ़ी दिक्कत आ रही थी, कैंडिडेट को फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। तो इस ऑप्शन को हटा देने से काफ़ी राहत मिली है और काफ़ी समय कम लगेगा OTR को रजिस्ट्रेशन करने में। पहले से काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। मैं मानता हूं कि शायद इस समय प्रॉब्लम है, बट पहले से तब भी ज़्यादा राहत होगी, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरने में कभी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, कभी नंबरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन डिटेल को हटाने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग बेसिक डिटेल्स में रोल नंबर भरते हैं, पासिंग भरते हैं, तो वही डिटेल्स आपकी काम करेगी और वही न्यू एप्लीकेशन में फेच होती है। इस प्रकार एड्रेस को फिल करेंगे और सबमिट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कम्युनिकेशन डिटेल को फिल करके हमने सबमिट किया तो समथिंग वेंट रॉन्ग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जो बता रहे थे कि अपडेट नहीं हो रहा वो अपडेट भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और पूरा डैशबोर्ड जो है देखिए पूरा चेंज हो चुका पहले से। पहले एक एक करके ऑप्शन आ रहा था, पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल। जैसे ये 3 डिटेल हमने फिल करी अलग अलग, वैसे ही देखिए उसके बाद जैसे कम्युनिकेशन डिटेल पूरा एड्रेस वाला फिल करते, देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, अदर पर्सनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, फोटो एंड सिग्नेचर है, लॉक एंड फाइनल सबमिट है। पूरा डैशबोर्ड देखिए ओपन हो चुका है। गेट OTR नंबर इमीडिएटली, चेक OTR स्टेटस, लॉक एंड फाइनल सबमिट। कुछ कैंडिडेट का ये भी प्रश्न है कि सर फाइनल सबमिट कर दिया, सर OTR नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। पता नहीं आप लोग समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे भाई। यहाँ पर देखिए गेट OTR नंबर इमीडिएटली दिया गया है। आप कह रहे फाइनल सबमिट कर दिया सर, अब OTR नंबर नहीं आ रहा। अरे भाई इस ऑप्शन को यूज करिए, तुरंत नंबर लीजिए आप OTR का। यदि आपको प्रॉब्लम लग रही है तो फाइनल सबमिट से पहले आप गेट OTR नंबर को ले लीजिए, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। ऐसा कोई नहीं इशू है, मुझे नहीं लगता, और मैंने करके भी देखा है और इस फॉर्म को भी करके देखूंगा। यहाँ देखिए OTR नंबर को पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बाद में ले लीजिए आप। यहाँ पर ये इमीडिएटली का ऑप्शन बनाया ही इसीलिए गया। यदि आपने सब कुछ सही भरा है तो ये ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल है, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर अब आ चुका है। इसे आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो है सीधा पहुँचेंगे लॉक एंड फाइनल सबमिट पर, ठीक है। तो जो आपको बड़ी खुशखबरी मिली है, बड़ी जो राहत मिली है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स का जो ऑप्शन था, ये काफ़ी दिक्कत कर रहे थे, इसमें काफ़ी समय लग रहा था। इसको हटने से काफ़ी बड़ी राहत स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए है, और अब समय भी कम लगेगा और आप OTR रजिस्ट्रेशन को भी कर सकेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केवल 1 2 3 4 5 ऑप्शन रह गए, 2 ऑप्शन इसमें से हटा दिए गए हैं। चलिए हम पिछला स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर थे। तो मैंने यहाँ पिछला स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल, कम्युनिकेशन डिटेल का देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल ऑप्शनल, यहीं पर बहुत समय लगता था, ये ऑप्शन अब हटा दिया गया है। और ऐसे एक्सपीरियंस डिटेल्स का भी ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है।
तो फाइनली हमने लॉग एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं स्थिति। ठीक है, जब मैं ऑनलाइन कर रहा था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि साइट इतनी स्लो बिजी है कि उस टाइम लाइव दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके और सिक्योरिटी रीजन से हाइड करके डिटेल्स को मैं आपको डेमो के तौर पर दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और इस समय प्रेजेंटली यही स्थिति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके ही आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लॉग एंड फाइनल सबमिट जो हमने क्लिक किया है तो इस प्रकार से यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया है आपके सामने। ठीक है, और मैंने दिखाई दिया आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल को यहाँ से हटा दिया गया है। और मैंने कल भी ट्राई किया था चेक करके और आज भी ट्राई किया, 2 दिन मैंने चेक किया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया जिससे कि आप लोगों को कोई ऐसी समस्या ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे फ़ोटो सिग्नेचर है, अब यहाँ सिग्नेचर शो कर रहे हैं और फ़ोटो नहीं शो कर रही है, तो इसके लिए आप दोबारा से लॉग एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पेज जब रिफ्रेश होकर आता तो फोटो साइंस हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो आप बस सिंपली एक बार करिए, फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करके ये देख लीजिए फोटो सिग्नेचर हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर आप लॉग आउट करिए, ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन करिए, दोबारा से उसे रन कराइए, ब्राउज़र को ओपन करिए और दोबारा से ओपन करिए आप। ठीक है, लॉग इन करने के बाद यहाँ पर फोटो सिग्नेचर शो कर जाएंगे। फिर भी नहीं शो कर रहे तो फ्रेंड थोड़ा साइड प्रॉब्लम सही तो आप समझते ही हैं, तो थोड़ा साइड का भी इंतजार करना पड़ेगा। जो बता रहा हूँ प्रोसेस, बस यही प्रोसेस से आपका फोटो सिग्नेचर शो कर जाएगा। ठीक है, लॉग आउट करके ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करके दोबारा से लॉग इन करेंगे, थोड़ा साइड का इंतजार करेंगे और रिफ्रेश करके यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर शो कर जाता है। यहाँ पर शो नहीं कर रही बट मैंने हाइड कर रखा, बट हम भी यही प्रयास करेंगे और इसी प्रयास के साथ हम जो है यहाँ पर शो फोटो को कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम करते हैं वही हम आपको बताते हैं जिससे कि आपको भी कोई समस्या ना रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक जो समस्या थी कैंडिडेट की कि सर फाइनल सबमिट कर दिया है, हम भी अब जिसकी लास्ट स्टेज पर है इसका सबमिट ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम गेट OTR नंबर इमीडिएटली से नंबर जनरेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि हमने सर सबमिट कर दिया और नंबर नहीं जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ से बहुत देर पहले से ही ऑप्शन यहाँ बना हुआ है गेट OTR नंबर का, इसीलिए नंबर दिया गया कि आप इमीडिएटली नंबर को जनरेट कर सकें। यदि आपके में गेट OTR नंबर इमीडिएटली ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश करके या लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करने का प्रयास करें। बट मैंने कल ही नया रजिस्ट्रेशन किया है और अभी फाइनल लॉग नहीं किया, आज हम उसे फाइनल लॉग करेंगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप देखा, कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही थी और वो सब सारी जानकारी मैंने आपको साथ ही साथ अपडेट करते हुए वीडियो में बताते हुए चला हूँ। ठीक है, फिर भी कोई समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।